वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था, इंटरनेशनल डेट लाइन डिस्कस की थी, स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम। डिटेल में उसको हमने जाना था कि कॉन्सेप्ट क्या है आपका इंटरनेशनल डेट टाइम के का और आपका स्टैंडर्ड टाइम का, लोकल टाइम का, पहले कैसे कैलकुलेशन होती थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है नया चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, हमारा जो अर्थ है, जो प्लैनेट है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, या फिर हम जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन थ्योरी पढ़ते हैं, वो असल में है क्या। ठीक, आज का सेशन उस सब चीज़ों के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या होती है या फिर आपकी इन्फ्लेशन थ्योरी क्या होती है। तो दिस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय जॉर्ज लेमेटर। बिग बैंग थ्योरी आपकी जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दी गई थी। ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जॉर्ज लेमेटर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड 15 बिलियन ईयर्स अगो ड्यू टू द एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन एंड रेडिएशन जनरेटेड बाय ए ह्यूज फायर मास ऑफ डेंस मैटर। अब क्या होता है ना कि जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, या फिर जो हमारा पूरा सिस्टम है, सोलर सिस्टम, उसमें हम क्या मानते हैं कि बहुत सारे डस्ट, गैस, इन सब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंट थी, बहुत एक्यूमुलेट थी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है जब डस्ट, गैस, ये सारी चीज़ें रहेंगी तो एक फॉर्म में एक टाइप ऑफ प्रेशर जो है उन पर बिल्डअप होता रहता है, उन पर बिल्डअप होता रहता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ जब एक जगह इकट्ठा होती हैं और उनकी डेंसिटी और उनका प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें एक एक्सप्लोजन हो जाता है। क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। क्यों? क्योंकि उनसे जो रेडिएशन निकलती है, जो बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, उनका डेंस जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाता है। आप कभी किसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को भी बहुत ज़्यादा बार अगर आप उसे हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा बार हिलाएंगे तो जो बबल्स बनते हैं उनमें स्पेस नहीं रह जाती है। फिर इतने ज़्यादा उसमें बबल्स बन जाएंगे कि उसमें स्पेस नहीं रह जाएगी, उनको जगह नहीं मिलेगी। तो प्रेशर और डेंसिटी के कारण क्या होता है, आपकी बॉटल बर्स्ट हो सकती है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हुआ है। होता है कि क्या है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें प्रेशर और डेंस होने की वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑन एंड रेडिएशन जनरेटेड बाई ए ह्यूज फायर मास ऑफ डेंस मैटर। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा रेडिएशन जनरेट होता है और जब एक्सप्लोजन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए उस चीज़ के। ठीक है, तो उसी से हम कहते हैं कि हमारा जो है अर्थ का या हमारी इन सारी चीज़ों का जो है फॉर्मेशन हुआ। तो हमारा जो ओरिजिन है यूनिवर्स का वो कब माना जाता है, 15 बिलियन ईयर्स अगो। कब माना गया हमारा ओरिजिन यूनिवर्स का? 15 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये आपका मोटा मोटा था बिग बैंग थ्योरी। अब आ जाता है इन्फ्लेशन थ्योरी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन थ्योरी द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स इज मच हायर देन द डेंसिटी ऑफ विजिबल मासेस। अब क्या है, जो हमारे हम जो नेत्रों से देख सकते हैं या फिर जो हमें विजिबल है ना जो सारी चीज़ें, तो जो उनका जो मास है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मास है हमारा जो एक्चुअल पूरी यूनिवर्स का मास है। जो वेट है, जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, दिस मेक्स इट क्लियर दैट देयर एग्जिस्ट एन इनविजिबल डार्क मैटर इन द यूनिवर्स। इससे क्या प्रूफ होता है? ये प्रूफ होता है कि ऑलरेडी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा जो है इनविजिबल डार्क मैटर प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारा विजिबल मास है वो बहुत कम है जो हमारा एक्चुअल मास है यूनिवर्स के उससे। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे इतने सारे डार्क मैटर हैं जिनका मास है उन्हीं, क्योंकि एडिशन तो तभी होगा ना, तभी आपका जो एक्चुअल यूनिवर्स का मास है उतना आएगा। इस वजह से बहुत सारी क्या है, इनविजिबल डार्क मैटर प्रेजेंट है। ठीक, द गैलेक्सी इज फॉर्म्ड बाय द एक्रोमेलेशन ऑफ दीज डार्क मैटर्स। अब जो हमारे गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं सारे डार्क मैटर्स और सब चीज़ों को मिला के ही हमारे गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि 15 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, उसमें से रेडिएशन और ह्यूज फायर मासेस ऑफ डेंस मैटर बाहर निकलते हैं, उसके बाद ही हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, यूनिवर्स का। एक्सप्लोजन हुआ, आपका कई प्लैनेट्स निकले, आपके एस्टेरॉइड्स आए, मेटेरॉइड्स आए, ऐसे करके आपका पूरा सोलर सिस्टम, पूरा यूनिवर्स का आपका फॉर्मेशन हुआ। ये थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। आपकी इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है कि हमारा जो एक्चुअल विजिबल मास है यूनिवर्स का वो बहुत कम है इन कंपैरिजन तो जो हमारा एक्चुअल मास है पूरे यूनिवर्स का। हैंस ये चीज़ क्या प्रूफ करती है, ये प्रूफ करती है
कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे इनविजिबल अदृश्य जो अदृश्य है हमारे डार्क मैटर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जो गैलेक्सी है वो इन्हीं डार्क मैटर्स और जो हमारे विजिबल चीज़ें हैं जो विजिबल मासेस हैं, इन सबको मिला के हमारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। ये है आपकी इन्फ्लेशन थ्योरी। आज हमने क्या पढ़ा है, बिग बैंग थ्योरी और इन्फ्लेशन थ्योरी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।